हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका चौधरी और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कुछ कमेंट्स मुझे आ रहे थे कि आप अपनी किचन का टूर कराएं और तो बस आज मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं करने वाली हूँ और जो अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनती है इसी किचन में बनती है। तो आज मैं आप सबको अपना किचन दिखाऊंगी कि मेरा किचन मैंने कैसे रखा है, कैसे ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो कुछ ख़ास नहीं है, कुछ ऐसा कोई फैंसी ऑर्गेनाइज़र नहीं है, सिंपल सा है और आई होप आपको पसंद आए। और मेरी किचन में क्या अच्छी चीज़ें हैं और क्या अच्छी चीज़ें नहीं हैं जो मैंने गलती किया है मैं वो बताऊंगी आपको कि आप लोग ना करें अगर आप अपना किचन बना रहे हो। और दूसरी चीज़ है कि आज मैं बहुत नर्वस हूँ क्योंकि मैं आपके सामने आपसे बात कर पा रही हूँ फ़र्स्ट टाइम इस वीडियो में। और आई होप आपको अच्छा लगे। मुझे लगा कि आप लोग ज़्यादा कनेक्ट हो पाओगे कि जब मैं आपसे बातें करूं। और बस तो स्टार्ट करते हैं। मैं अपने किचन दिखाती हूँ कि मैंने कैसे रखा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो किचन एक ऐसी जगह है जहाँ आप अपने दिन का मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ हम अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, अच्छी अच्छी रेसिपी बनाते हैं और बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं जो कभी कभी बहुत ही अच्छी होती है और कभी कभी बहुत बुरी होती है। और मेरी ना सबसे हैप्पी वाली प्लेस है मेरी किचन। और मुझे लगता है कि घर का ये सबसे ख़ास और इम्पॉर्टेंट जगह है जिसे हमें बहुत ही नीट, क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रखना ही चाहिए। तो चलिए मैं आपको अपना किचन दिखाती हूँ। तो मेरी जो किचन है वो लंबी किचन है और 2 काउंटर टॉप है। और ये जो लेफ़्ट साइड में काउंटर टॉप है इसके ऊपर मैंने कुक टॉप रखा हुआ है। और ये कुक टॉप मैंने क्लीन कर ले रखा है और ये 3 बर्नर कुक टॉप है। और ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्सन बॉक्स में डाल दूँगी। और इसके जस्ट ऊपर मैंने चिमनी भी लगा रखी है और वो भी ग्लेन की ही है। तो मैं आपको बता दूं कि ये किचन मैंने नया नहीं बनवाया है, लगभग 10 साल पहले मैंने ये किचन बनवाया था। और ये जो अप्लाइंसेस है ये भी लगभग 8-9 साल पुराने हैं सारे। ये कुकटॉप मैंने अभी 1.5 साल पहले लिया है। इससे पहले मेरे पास 4 बर्नर कुकटॉप थे, बट मुझे 4 बर्नर की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो काफ़ी जगह ले लेते हैं, इसलिए मैंने 3 बर्नर ही लिया इस बार कुकटॉप। और यहाँ पर मैंने अपने सारे ऑयल कंटेनर है मेरे, घी है और रिफ़ाइंड है और सरसों तेल है। रिफ़ाइंड मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, ओकेज़न वाइज मैं कभी कभी लाती हूँ, जैसे मुझे कुछ बनाना होता है। जैसे मैंने अभी गुलाब जामुन बनाया था, इसके लिए मैंने रिफ़ाइंड ऑयल लिया था। वैसे मैं सरसों तेल और घी यूज़ करती हूँ। और मैंने यहाँ स्पून रखा हुआ था और ये मैंने सेल्फ़ बनवाए हुए हैं। और यहीं पर मैं अपने कप्स, मग्स जो डेली यूज़ के होते हैं वो मैं रखती हूँ। और इसके बगल में ये मसाले के डब्बे हैं। तो ये 3 मसाले के डब्बे हैं नीचे, जिसमें ये जो बीच वाला है जो नॉर्मल जो बेसिक मसाले जो हम हमेशा यूज़ करते वो है। इसमें कुछ खड़े गरम मसाले हैं। और इसके बगल में जो ये रेड कलर का डब्बा है इसमें मैं साउथ इंडियन जो खड़े गरम मसाले होते हैं वो मैं रखती हूँ। और ये पापड़ एक में रखती हूँ और एक में मैं आटे का जो बर्तन कहा जाता है वो मैं रखती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि काउंटर टॉप मेरा भरा भरा नहीं रहे, मैं ज़्यादातर खाली रखती हूँ कि जिससे मुझे वर्किंग प्लेस ज़्यादा मिल सके। और ये है सिंक और यहाँ पर बर्तन मेरे वॉश नहीं होते हैं, थोड़े बहुत बर्तन जो शीशे के होते हैं मैं यहाँ वॉश करती हूँ। और सब्जियों को वॉश करना या हैंड वॉश करना, उसके लिए मैं ये सिंक यूज़ करती हूँ। और बालकनी में भी मैंने एक सिंक लगा रखा है जो मैं बाद में दिखाऊँगी। और ये एंट्रेंस में ही मैंने यहाँ ग्लासेस रखे हैं। और बस इस तरह से ये मेरा जो जहाँ मैंने कुक टॉप रखा है वो काउंटर टॉप है जिसे मैं ज़्यादातर खाली ही रखती हूँ। और इसके जस्ट ऊपर में मैं कुछ अपनी ग्रॉसरी रखती हूँ। तो इसमें मैंने 3 शेल्फ डलवा रखा है और इसमें जो लंबे लंबे कंटेनर है वो आ जाते हैं, लगभग 1 केजी और 2 केजी के कंटेनर इसमें आराम से आ जाते हैं। तो जो ऊपर वाला जो शेल्फ है वो नॉर्मली यूज़ नहीं होता है और जो भी चीज़ें मेरी यूज़ में नहीं आती हैं मैं उनको ऊपर वाले शेल्फ में रख देती हूँ।
तो बस वही नॉर्मल डब्बे हैं और उनमें चीज़ें रखी हुई हैं सारी ग्रॉसरी की। और ये ऊपर वाले जो सेल्फ़ हैं वो बहुत ही कम यूज़ होते हैं, तो मैं नॉर्मली वही चीज़ें रखती हूँ जो मेरी यूज़ की नहीं है। और इसके जस्ट बगल में भी सेम वही ग्रॉसरी मैं रखती हूँ। तो ये नीचे वाले जो सेल्फ़ है इसमें मैंने छोटे कंटेनर रखे हैं और ये प्लास्टिक के कुछ कंटेनर्स मेरे पास हैं और जिन्हें मैं जल्दी ही रिप्लेस करने वाली हूँ। मैंने बहुत सारे रिप्लेस कर रखे भी हैं। मैंने शीशे और स्टील के कंटेनर ले रखे हैं और ये 2 बड़े स्टील के कंटेनर हैं जिसमें एक में मैं मुरमुरे रखती हूँ और दूसरे में मैं मखाने रखती हूँ। और ये जो सबसे ऊपर वाला सेल्फ़ था इसमें मैं कुछ खाली कंटेनर रखती हूँ, जैसे कि मुझे कुछ सामान रखना है और कोई कंटेनर खाली नहीं है तो मैं कुछ एक्स्ट्रा कंटेनर्स रखती हूँ, जिससे कि मुझे उसमें कुछ सामान रखना हो तो मैं उसको यूज़ कर सकूँ। और इसी के बगल में चिमनी का एरिया है, तो मैंने ग्लेन का चिमनी लगवा रखा है और ये लगभग 10 साल पुराने हैं और अभी तो बहुत अच्छे अच्छे चिमनी आ रहे हैं और जिनकी मेंटेनेंस काफ़ी इजी है और जो साउंड भी काफ़ी कम करते हैं। और ये कुकटॉप के ऊपर मैंने एलईडी ट्यूबलाइट लगवा रखा है, क्योंकि जब मैं कुकिंग की वीडियोस बनाती हूँ तो मुझे लाइट्स काफ़ी चाहिए होती हैं। तो मैंने इसके ऊपर एलईडी ट्यूबलाइट लगा रखा है जो वार्म लाइट है। और जस्ट कुकटॉप के बगल में ये मैं मसाले के डब्बे रखती हूँ और उसी के जस्ट ऊपर मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स रखती हूँ और ये भी मैं एक एज अ पेंट्री यूज़ करती हूँ। और यहाँ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे हैं। सेकंड वाले सेल्फ़ में मैंने मखाने रखे हैं और वो जो टॉप सेल्फ़ है नॉर्मली मैं ज़्यादातर उसमें वही रखती हूँ जो मेरे बहुत कम यूज़ में आते हैं। तो यहाँ मैंने नारियल रखा है। मेरी एक रिलेटिव के घर ये छठ हुआ था तो उन्होंने मुझे नारियल रख दिया था, तो मैंने यहाँ नारियल रखा है। और इसके जस्ट बगल में सिंक का एरिया है और यहाँ पर थोड़े बहुत बर्तन धुलते हैं, क्योंकि नॉर्मली बैल्कनी में मैंने एक सिंक लगवा रखा है, वहाँ बर्तन ज़्यादा धुलते हैं। और इसके जस्ट नीचे में मैं डस्टबिन रखती हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं। और इसके ऊपर में कुछ किचन से क्लीनिंग से रिलेटेड चीज़ें मैं रखती हूँ, जैसे लिक्विड सोप है, लिक्विड डिश वॉशर और कॉलिन एमवे के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो क्लीनिंग से रिलेटेड हैं, वो मैं रखती हूँ। और ये ब्रश है बड़े वाले। और इसके जस्ट ऊपर में मैं जो भी कढ़ाई है, जो भी सॉस पैन, उनके सारे लिड मैं यहाँ रखती हूँ। तो ये काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाते हैं और आराम से मुझे ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता है, सब एक ही जगह होते हैं सारे लिड। तो ये एरिया मुझे बहुत पसंद है और ये मेरे काम को बहुत इजी कर देते हैं ये ऑर्गेनाइज़र। तो अगर मैंने इस तरह से नहीं बनवाया होता तो ये लिड रखने में मुझे बहुत परेशानी होती, ये इधर उधर काफ़ी एरिया लेते। तो ये एरिया मुझे बहुत ही पसंद है और ये मेरे किचन को काफ़ी नीट, क्लीन और ऑर्गेनाइज रखते हैं। तो नीचे मैंने बहुत सारे ड्रॉर्स बना रखे हैं और इसमें मैं अपने सारे बर्तन रखा करती हूँ। तो ये कुछ सर्विंग बाउल हैं शीशे के और कुछ स्टेनलेस स्टील पॉट रखे हैं मैंने, और इसमें कुछ टिफ़िन है। और ये पीछे मैंने एक छोटा ऑयल कंटेनर रखा है और कुछ अचार रखने के लिए कंटेनर मैंने इसमें रखे हैं। मैं जो एक्स्ट्रा है मैं उनको यहाँ रख देती हूँ। तो इसके नीचे ड्रॉर है और इसके अंदर मैंने एक प्रेशर कुकर रखा है और 2 सॉस पैन है और कुछ शीशे के सर्विंग बाउल है, स्टेनलेस स्टील पॉट है। और ये जो डेली यूज़ के जो भी बर्तन हैं मैं इसमें ही रखती हूँ। ये 2 प्रेशर कुकर हैं जो विनोद के हैं और ये काफ़ी अच्छे हैं और ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और कुछ ये लोहे के 2 कढ़ाइयाँ थी। तो ये जो ड्रॉर मैंने बनवाया था ये कटलरी रखने के लिए बनवाया था, बट ये मुझे लगता है कि बहुत ही छोटा मैंने बनवाया था और ये ज़्यादा चौड़ा नहीं है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं। तो टर्नल, लैडल और स्पैचुला, ये सारी चीज़ें मैं रखने के लिए मैंने दूसरे ड्रॉर में सेट किया है। उसमें मैंने अलग से
ऑर्गेनाइज़र लिया है और उसके बाद मैंने उसमें रखा है। तो इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें आती हैं मेरी, तो ये मैंने बहुत गलती किया है। और आप अगर अपना किचन बनवाओ तो इसे काफ़ी बड़ा बनवाना और काफ़ी चौड़ा बनवाना, क्योंकि हमारे पास डेली यूज़ की बहुत सारी चीज़ें होती हैं ये सारी रखने के लिए। लगता है ना कि जो ड्रॉर है वो थोड़े से चौड़े चौड़े मुझे बनवाने चाहिए थे, क्योंकि जो बर्तन सेट करने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, उनको ऑर्गेनाइज़ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है मुझे। और इसमें मैंने ये मसाले के सारे आइटम्स रखे हुए हैं। नॉर्मली ज़्यादातर मैं मसाले अपने फ्रीज़र में रखती हूँ, और यहाँ थोड़े बहुत जो मैं खुद से बनाती हूँ मसाले मैंने वो रखा है, जैसे धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाले जो भी मैं अपने घर में बनाती हूँ मैं ज़्यादातर वही रखा है मैंने इसमें। तो इसके बगल वाले ड्रॉर में मैं छोटे प्लेट्स रखती हूँ, और जो भी छोटे प्लेट्स हैं, क्वार्टर प्लेट्स हैं, मैं इनमें रखती हूँ। और कुछ शीशे के मग हैं, वो मैं इसमें रखती हूँ। 2 ग्लासेस हैं जो जैसे हम कभी ट्रैवल करते हैं तो कुछ मिल्क शेक बनाकर, हॉट चॉकलेट बनाकर, जो भी कुछ भी बनाकर हम बच्चों के लिए बाहर लेकर जाते हैं, तो मैं इसी दोनों कंटेनर में डालकर लेकर जाती हूँ। और इसके नीचे जो ड्रॉर है उसमें मैं सारे बड़े बर्तन रखती हूँ। तो कुछ स्टील के हैं और कुछ शीशे के जो भी हैं मैं इसमें रखती हूँ। और ये पीतल के 2 थालियाँ जो नॉर्मली मैं पूजा के लिए यूज़ करती हूँ। और ये इसके बाद ये जो आप थाली देख रहे हो, तो मैं जब कुकिंग में कुछ प्लेट के रेसिपी बनाती हूँ तो मैं इसमें ही सर्व करती हूँ। और जो फुल प्लेट में बनाती हूँ उसके लिए मैंने स्टील का भी ये ले रखा है जिसमें मैं सर्व करती हूँ। और ये कुछ साउथ इंडियन डिश जब मैं बनाती हूँ और इसकी वीडियोस डालती हूँ तो मैं इसी में छोटे प्लेट्स में मैं सर्व करती हूँ। तो ये सारे प्लेट्स मैंने बड़े वाले सब इसमें रखे हैं। और इसके राइट साइड में भी एक लंबा सा काउंटर टॉप है, और इसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा वर्किंग प्लेस मिल जाता है। तो जब भी मैं कुकिंग के वीडियोस बनाती हूँ तो मैं चॉपिंग इसी बैक साइड में करती हूँ। और ऊपर मैंने कुछ कैबिनेट्स बनवाए हुए हैं, और ये ट्रांसपेरेंट ये शीशे लगे हुए हैं, इसमें मैं क्रॉकरी रखती हूँ। और ये खुले सेल्फ भी बनवा रखे हैं मैंने, इसमें मैं कुछ ग्रॉसरी रखती हूँ। और ये एंट्रेंस में मैंने कुछ कंटेनर रखे हैं जिसमें मैं अचार रखती हूँ। तो ये नानी माँ के बनाए हुए आम के अचार है, और ये हरी मिर्च का अचार है। और ये कुछ हनी है जो अलग अलग फ्लेवर के हैं, और मेरी जो बड़ी वाली बेटी है उसको हनी का काफ़ी शौक़ है, तो वो अलग अलग फ्लेवर के हनी ख़रीदती है। इसके बाद मैंने यहाँ पर रखा है एयर फ्रायर, और ये बस स्मार्ट कुकिंग विद प्रियंका का एक बोर्ड मैंने लगा रखा है। और इसके बाद यहाँ पर कॉफ़ी मेकर मैंने रखा है, और कुछ स्नैक्स मैंने इस कुछ कंटेनर्स में रखे हुए हैं जिसमें मैं ज़्यादातर ड्राई फ्रूट्स रखती हूँ, कुकीज़ और बिस्किट और खजूर रखती हूँ। ये ज़्यादातर मैं स्नैक्स ही में इसमें कंटेनर में रखती हूँ। और मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स को पीस के इस कंटेनर में रखती हूँ, क्योंकि मुझे ड्राई फ्रूट्स खाने में बड़ा आलस आता है। तो मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा रोस्ट कर देती हूँ एयर फ्रायर में, और उसके बाद मैं इसको पीस कर इस कंटेनर में रख देती हूँ। और खाना खाने के बाद या कभी भी मुझे थोड़ा हल्का फुल्का भूख लगता है तो मैं इसे 1 चम्मच खा लेती हूँ। और ये है मेरा कॉफ़ी मेकर, और उसके बगल में मैंने कॉफ़ी और टी का कुछ अरेंजमेंट रखा हुआ है। और ये कुछ ये चॉपिंग बोर्ड है जो मैंने होम सेंटर से ख़रीदे थे, और ये काफ़ी अच्छे हैं। तो अगर आप भी जाओ होम सेंटर तो ये 2 चॉपिंग बोर्ड तो ज़रूर ही लाना, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे, काफ़ी यूज़फुल है। ये 2 साइज़ में है, एक बड़े है और एक छोटा है, और छोटा मेरा काफ़ी यूज़ में आता है। और जस्ट ये कॉफ़ी मेकर के बगल में एक मैंने टी और कॉफ़ी का एक छोटा सा प्लेस बना रखा है। तो ये इलेक्ट्रिक केटल है और ये काफ़ी यूज़फुल है। और यहाँ पर मैंने टी और गुड़ रखे हैं। ये टी बैग है, ये ग्रे टी है और शुगर फ्री, ये एक्चुअली मैंने अपनी मम्मी के लिए रखा है। और ये है कॉफ़ी, और ये चॉकलेट पाउडर है, और बस कुछ कप्स रखे हुए हैं और एनर्जी ड्रिंक है। बस ये छोटा सा प्लेस मैंने टी और कॉफ़ी के लिए बना रखा है।
तो ये स्पेस मैंने स्नैक्स और टी कॉफ़ी के स्पेस के लिए मैंने रखा है। और इसके बाद दूसरे साइड में कुछ मैंने पानी के बॉटल्स रखे हुए हैं। तो मैं दिखाऊंगी, मैंने बालकनी में हमारा आरओ लगा हुआ है, मैं वहीं से फिल करके यहाँ सारे बॉटल्स रख देती हूँ। और ये कुछ सेल्फ मैंने बनवाए हुए थे जो जिसमें मैं सारे ग्रॉसरी के आइटम्स रखती हूँ। और मैं बड़े बड़े कंटेनर में ऊपर कैबिनेट्स में ये ग्रॉसरी रखती हूँ और थोड़े थोड़े से मैं निकाल के इन जार में रख देती हूँ। और ये काफ़ी हैंडी है और काफ़ी टाइम सेव होता है मेरा। मुझे कुछ भी चाहिए होता है तो मैं यहीं से ले लेती हूँ। तो ये मेरा बहुत ही अच्छा है। ये खुला है, मुझे बार बार कैबिनेट खोल के ग्रॉसरी नहीं निकालनी पड़ती है। ये जो कंटेनर्स है ये मैंने होम टाउन से लिए थे और ये बड़े प्यारे हैं। और इसमें भी मैं ग्रॉसरी की ही कुछ चीज़ें रखती हूँ। और जस्ट इसके ऊपर मैंने ये क्रॉकरी के लिए मैंने बनवाया था। इसमें मैं कप और मग्स नॉर्मली रखती हूँ। इसमें मैं कुछ ही क्रॉकरी रखती हूँ और कप्स मग्स ही और ग्लासेस ही रखती हूँ। और बाकी की क्रॉकरी मैंने डाइनिंग हॉल में क्रॉकरी यूनिट बना रखा है, वहाँ पर मैं रखती हूँ। और उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी। और इसके बगल में एक कैबिनेट है और यहाँ पर भी मैं कुछ सामान स्टोर करके रखती हूँ। जैसे मैंने ये छोटा वाला मिक्सी ले रखा है तो मैं उसकी जो भी जार है वो मैं यहाँ रखती हूँ। चॉपर है छोटा वाला वो मैं रखती हूँ। और यहाँ पर कुछ म्यूज़ली है, चने हैं, ये सब मैं रखती हूँ। और ऊपर वाले सेल्फ में मैंने कुछ तेल के बॉटल्स रखे हैं, घी, ब्राउन राइस, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं मैं ऊपर रख देती हूँ। और इसके बगल के कैबिनेट में मैंने स्टील के बड़े बड़े कंटेनर्स रखे हुए हैं। इसमें लगभग 2 केजी सामान आ जाता है। और ये स्टील के हैं, ये काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे। ये मैंने चेन्नई से ख़रीदिए थे, लगभग 10-12 साल पुराने हैं ये। बट ये बहुत अच्छा इनका स्टील है। और इस तरह से मैंने इस कैबिनेट को अरेंज किया हुआ है। तो ये जो एयर फ्रायर और ये जो कॉफ़ी मेकर रखे हुए हैं ये एक्चुअली मेरा पैंट्री है। और ये बहुत छोटू सा पैंट्री है मेरा। और इसमें सारे ग्रॉसरी जो मैं शॉपिंग करके लेके आती हूँ वो मैं इसमें रखती हूँ। और एक दो जगह और भी हैं जहाँ मैं रखती हूँ। और ये जो ड्रॉर है ये यहाँ पर मैं सारे अपने कटलेरी के सामान रखती हूँ। तो मैंने एक कटलेरी के लिए और भी ड्रॉर बना रखा है और वो काफ़ी छोटा सा है। तो मैं उसमें सिर्फ नाइफ़, ग्रेटर और पीलर और सीज़र रखती हूँ। और इसमें बाकी के सारे मैं कटलेरी के सामान रखती हूँ। जो भी ग्रेटर है, स्पून है, फोक हैं और हमारे वुडन स्पैचुला है और जो भी छन्नी है ये सब मैं यहाँ पर रखती हूँ। और मैं इस तरह से स्पून और फोक को मैं रबर बैंड से बांध कर रखती हूँ। इससे ये फैले नहीं रहते हैं, एक जगह रहते हैं। क्योंकि मैंने आपने देखा होगा कि मैंने जो काउंटर टॉप है उसके ऊपर मैंने स्पून का सारा सेट रखा हुआ है। तो ये एक्चुअली मेरे पास एक्स्ट्रा है जो बहुत कम यूज़ होते हैं। तो मैं उनको इस तरह रबर बैंड से बांध कर रखती हूँ जिससे ये फैले फैले नहीं लगते हैं, नीट और क्लीन लगता है। और ये सारे स्पैचुला है हमारे पास, जो भी बड़े बड़े पलटन और क्या जो कहते हैं ये सारे यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं। और ये जो बास्केट है इसमें जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, ताम झाम जो भी इधर उधर का होता है वो सब मैं उसमें डाल देती हूँ। और नीचे ये पेंट्री है और ये मैंने एक वीडियो बनाया था अपनी ग्रॉसरी मैं कहाँ पर रखती हूँ, उसमें मैंने पूरे डिटेल में बताया है। और उसका भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो यही है मेरा ग्रॉसरी जहाँ मैं रखती हूँ। तो इस ड्रॉर में मैं ये पेपर नैपकिन, बटर पेपर, सिल्वर फॉयल ये सारे मैं रखती हूँ। और रोटी के कपड़े और जो भी कपड़े होते हैं, जो एक्स्ट्रा क्लॉथ होते हैं डस्टिंग के, वो सारे मैं इसमें रखती हूँ।
इसके जस्ट नीचे ये जो बड़ा सा कंटेनर है इसमें मैं आटा रखती हूँ और लगभग 15 केजी आटा इसमें आ जाता है। और इस वाले ड्रॉअर में मैंने सारे बाउल्स रखे हुए हैं। और इसके नीचे वाले ड्रॉअर में मैं चावल रखती हूँ, तो इसमें लगभग 10 केजी चावल आ जाते हैं। और आप जितने भी स्टील के कंटेनर मेरे किचन में देख रहे हैं, ये सारे मैं चेन्नई से लेकर आई हूँ। इससे पहले हम चेन्नई में रहते थे और मैं जब हम यहाँ शिफ्ट हो रहे थे तो ये सारा मैंने स्टील का कंटेनर मैंने वहाँ से शॉपिंग करके लाया था, क्योंकि वहाँ स्टील के बर्तन बहुत अच्छे मिलते हैं। और ये कुछ खड़े गरम मसाले हैं जो मैं यहाँ रखती हूँ। और बस यही कुछ स्टील के बर्तन हैं, कुछ इडली पैन है और ये एक छोटू सा लोटा है जो बहुत ही प्यारा सा है, इसमें मैं दही जमाती हूँ। और इसके बाद ये नॉर्मली मैं ज़्यादातर जो वीडियोस बनाती हूँ कुकिंग के, मैं उसमें यूज़ करती हूँ। और ये कुछ ये फ्रीज में रखने के लिए टिफ़िन है। तो इसके बगल में भी एक कैबिनेट है और यहाँ भी मैं कुछ बर्तन रखती हूँ, जैसे ये फ्राइंग पैन है और कढ़ाई और प्रेशर कुकर, और जो भी एक्स्ट्रा ग्लासेस वासेस हैं मैं यहाँ रखती हूँ। और ये जो छोटू सा ग्लास है ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि ये मेरे बचपन का है और ये मम्मी ने मुझे दिए कि तुम अपने पास ये रखो। तो ये बहुत ही प्यारा है मेरा और इसको मैं हमेशा अपने पास रखूँगी। और बस कुछ नहीं ज़्यादा, नीचे इसका जो शेल्फ़ है उसमें मैंने कुछ बर्तन रखे हुए हैं जो मेरे यूज़ के नहीं है और जिनको मैं रिप्लेस करने वाली हूँ, जिनको मैं चेंज करके या तो कुछ दूसरा लूँगी या मैं किसी को डोनेट कर दूँगी। तो अब हम बालकनी में आ गए हैं और ये एक दिन पहले का क्लिप है और ये स्पेस खाली था, तो मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था कि मैं इसका कैसे यूज़ करूँ। तो मैंने ट्राई किया है, तो वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने 2 टेबल रखे हुए हैं ये, और इसके ऊपर मैं एक टाइल मेरे पास बची हुई थी, वो मैं इसके ऊपर रख रही हूँ। और इसके बाद जब हमारा किचन का काम हो रहा था तो कुछ लकड़ी बच गई थी, तो मैंने ये छोटा सा शेल्फ़ बनवा लिया था और इसका मैं यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पर। तो फ्रिज के बगल में काफ़ी जगह था और मैं चाहती थी कि मैं इस स्पेस का थोड़ा कुछ यूज़ करूँ। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं कुछ वुड वर्क करवाऊँ यहाँ पर, और क्योंकि उसमें काफ़ी तामझाम होता है, काफ़ी गंदगी होती है और मेरा बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं ये सब चीज़ अभी करवाऊँ। तो बस यही कुछ जुगाड़ लगा के मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़र ये सेटअप किया है। तो आप देखो क्या किया मैंने, और ये काफ़ी यूज़फुल रहा और काफ़ी अच्छा रहा मेरे लिए। जब फाइनल लुक निकलेगा तो आप ही देखना कि ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपना मिक्सी रखा हुआ है और इसके बाद मैं यहाँ पर ये जो हैंड जूसर है वो मैं रख दूँगी। और इसके बाद मैंने आलू और प्याज और गार्लिक जो भी उनके बास्केट है वो मैंने यहाँ रख दिए। और इसके बाद जो नीचे टेबल दिख रहा था उसको छुपाने के लिए मैंने ये मैट थोड़े से बचे हुए थे उसको मैंने नीचे लगा दिए हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा मेरे पास चॉपिंग बोर्ड थे और चकला, बेलन, तवा जो भी था मैंने एक बास्केट में कर दिया और उससे भी मैंने यहाँ रख दिया। और अब मैं फ्रूट्स रखने वाली हूँ, तो जो भी फ्रूट्स के बास्केट है वो भी मैं इसमें रख दूँगी। तो ये देखिए छोटा सा जगह था और इसको मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया। और बस मैंने कुछ एक्स्ट्रा कुछ शॉपिंग नहीं की इसके लिए। जो भी मेरे पास घर पर रखा हुआ था मैंने उन्हीं चीज़ों को यूज़ करके ये ऑर्गेनाइज़र बनाया। और आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी यूज़फुल है और मेरे बहुत सारे सामान इसमें आ गए हैं। और फ्रूट्स रखने के लिए और ये प्याज, आलू, लहसुन ये सारे रखने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेस हो गया है। और यहाँ पर मैं अपना मिक्सी भी चला सकती हूँ। और इसके जस्ट बगल में मैंने अपना फ्रिज रखा हुआ है।
तो इसके दूसरे साइड में मेरा सिंक एरिया है और मैंने बताया था कि मैंने बालकनी में भी एक सिंक लगवा रखा है और ज़्यादातर बर्तन मेरे यहीं धुलते हैं क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी धूप आती है और बर्तन बहुत आराम से अच्छे से सूख भी जाते हैं। और यहाँ बस थोड़ा बहुत मैंने मनी प्लांट्स लगाया है और जो भी सब्जियां धुलती हैं और यहीं पर थोड़ी देर के लिए मैं उनको सूखने के लिए भी छोड़ देती हूँ। तो ये स्पेस मेरा बर्तन धुलने के लिए बहुत ही अच्छा है और ज़्यादातर मैं यहीं पर बर्तन धुलवाती हूँ। और हमने अपना आरओ भी यहीं लगवा रखा है और किचन में अगर ये आरओ लगा होता तो काफ़ी स्पेस लेता और बालकनी में लगा हुआ है तो हमारा किचन काफ़ी स्पेशियस लगता है। और बस यही था हमारा बालकनी, छोटा सा है पर काफ़ी फंक्शनल है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती है और जिसके कारण किचन भरा भरा नहीं लगता है, काफ़ी स्पेशियस हो जाता है। तो आपसे बातें करते करते शाम हो गई है और शाम में तो चाय बनता ही है। तो मुझे लगता है कि आपका किचन कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, आपको उसको सुंदर बनाना चाहिए। खूब सारे फेरी लाइट्स लगाओ आप, बिल्कुल सपनों की तरह सजाओ क्योंकि आपका बहुत सारा समय किचन में जाता है और जितना भी किचन साफ़ सुथरा सुंदर ऑर्गेनाइज्ड रहेगा तो आपका मन भी हैप्पी हैप्पी रहेगा वहाँ पर। आप अच्छे से कुकिंग कर पाओगे खुश होकर। और मुझे लगता है कि किचन आपके घर का दिल होता है और दिल जितना साफ़ सुथरा रहे उतना अच्छा है ना। तो बस इतना ही था मेरे किचन का टूर और आई होप आपको पसंद आया हो और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।